नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात सोशल मीडिया की पत्रकारिता और मेन एक्सट्रीम मीडिया की पत्रकारिता में क्या फर्क है उस विषय पर करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये इस विषय पर मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो क्रिएटिव राइटिंग करने वाले लोग हैं या वीडियो बनाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका करोड़ में लोग देखते हैं एक महीने में, वो और मेन एक्सट्रीम मीडिया के पत्रकार जिनको देखने वाले उतनी बड़ी आबादी नहीं है, ठीक उसी तरीके से जैसे अंग्रेजी अखबार के पाठक और हिंदी अखबार के पाठक, इसको इस तरीके से भी देखें। हिंदी अखबार के पाठक को पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, इंग्लिश अखबार के पाठक की संख्या बहुत कम है, लेकिन अंग्रेजी अखबार में छपी हुई खबर काफ़ी प्रभाव छोड़ता है, इफेक्टिव होता है, इफेक्ट छोड़ता है बनिस्बत हिंदी के अखबारों की तुलना में। उसी तरीके से मेन एक्सट्रीम मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, भले उसका दायरा कम हो, लाखों में भी लोग नहीं देखे, सोशल मीडिया में करोड़ों देखने वाले लोग पर भारी पड़ता है, मतलब सिस्टम पर दबाव बनाने में या फिर नैरेटिव सेट करने में। इसकी वजह क्या है और ये खबर हम आज क्यों बात चला रहे हैं या इस पर हम चर्चा आज क्यों कर रहे हैं? देखिए, मनीष कश्यप के पिटाई का दर्द जैसे जैसे कम होता जा रहा है ना, फिर वो पुराने रंग में लौटने लगा है और उसको नेता बनने का जो है कीड़ा वो अभी भी काट रहा है। आज उसका एक वीडियो देखें कि स्वास्थ्य विभाग के सुधार के लिए किसी पीएमसीएच या किसी डॉक्टर से मेरा कोई विवाद नहीं है, किसी व्यक्ति से विवाद नहीं, हम स्वास्थ्य विभाग में बदलाव की सोच रहे हैं। तो पहले जरा इसका सोच लीजिए। और एक और खबर आज देखिए, कोई विकास राय है, वो भी बड़ा यूट्यूबर से, पहले मनीष कश्यप और विकास राय में जो है किसी बात को लेकर विवाद था, उम्मीद तो विकास राय ही, और अब दोनों की दोस्ती हो गई और अब इसका फैंस एंड फॉलोअर्स 50 लाख में पहुंच गया, इसको देखने वाले लोग करोड़ों में पहुंच गए और दोनों के बीच संधि हुई है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने को लेकर। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों खबर को हम इसलिए आज मीडिया के माध्यम से तुलना करते हुए दिखाने जा रहे हैं कि इन लोगों को अपना धरातल समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग कहाँ खड़ा है ये इसकी समझ इन लोगों को नहीं है। जिस दर्शक वर्ग के बल पर ये कूद रहा है वो 5 किलो अनाज में बिकने वाला बन गया। तो बड़े जरा सुनिए आज मनीष कश्यप ने वीडियो क्या जारी किया। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है और ना ही मेरी लड़ाई जो है किसी एक संस्थान से है। मेरी लड़ाई बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ है। जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है लचर हो चुका है, जर्जर हो चुका है। सदर अस्पताल में जाइए, वहां पे गरीबों का इलाज ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। रेफरल अस्पताल में जाइए, वहां पे रेफर के अलावा कुछ होता नहीं है। देख लिए क्या जारी किया इसने। अब आते हैं कि हम सोशल मीडिया वाले के लोगों को, जो सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान है, याद है मुजफ्फरपुर वहाँ मुंबई में भी चुनाव लड़ा था, उसका कितना मिलियन सब्सक्राइबर था और उसको वोट 1000 भी नहीं आया था। वो एक बड़ा उदाहरण है कि आप सोशल मीडिया पर भले करोड़ों लोगों के चाहते हो, लेकिन उसका कोई सोशल और पॉलिटिकल स्तर पर उसका कोई महत्व नहीं है, कोई नोटिस नहीं लेता है, क्योंकि आपके पत्रकारिता का जो स्टाइल है ना, वो पत्रकारिता से कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रखता है। आज हम पत्रकारिता जगत में या उस वर्ग को इसलिए इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं खबरों के माध्यम से कि मेरी पहचान मेन एक्सट्रीम मीडिया में जिस स्तर पर जिस अधिकारियों के बीच रहा है, आज भी वो अधिकारी टाइम्स ऑफ स्वराज देखते हैं। आज भी वो अधिकारी रात में सोते सोते एक बार जरूर देख लेते हैं कि संतोष जी ने खबर क्या चलाई है, क्योंकि संतोष खबर के लिए जाना जाता है। और खबर का मतलब ये नहीं होता है
जो मनीष कश्यप या फिर विकास राय या बाकी टाइम्स ऑफ अयोध्या या जो लोग भी कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स को हम देख रहे हैं कि वो उसका जो खबर है वो व्यूअर ले सकता है, पैसा कमा सकता है, लेकिन सिस्टम को वो कभी झकझोर नहीं सकता है, सिस्टम को मजबूर नहीं कर सकता है, झुका नहीं सकता है। और अगर जिसमें सिस्टम को झुकाने की ताकत नहीं है, उस वर्ग तक पहुंच बनाने की स्थिति में नहीं है, तो तय मानिए उसका कोई महत्व नहीं है, सामाजिक जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। इसलिए मनीष कश्यप को पहले पत्रकारिता करनी चाहिए, क्योंकि इस विधा से भी बहुत सारी चीजें बदली जा सकती है। एक नेता जितना बदलाव नहीं कर सकता है सिस्टम में, उससे कहीं 1000 गुना बड़ा बदलाव एक पत्रकार कर सकता है। एक पुलिस पदाधिकारी, एक थानेदार जितना बदलाव अपने थाना क्षेत्र में कर सकता है, उतना एक विधायक नहीं कर सकता है। एक एसपी अपने जिला में जितना बदलाव कर सकता है, कोई मंत्री नहीं कर सकता है। इसलिए विकास वैभव से मेरा मतभेद चलता है, और बार बार हमारा और विकास वैभव के बीच बातचीत होती है तो ये टकराव का बिंदु आता ही है कि आप जो कर रहे हैं ना, उससे समाज नहीं बदल सकता है। समाज बदलने के लिए जो चीजें चाहिए वो किसी ब्यूरोक्रेट, किसी पत्रकार या किसी कह सकते हैं कि इस तरीके का सोशल एक्टिविस्ट या फिर ये मीडिया, सोशल मीडिया काम करने वाले से नहीं हो सकता है। समाज बदलने के लिए एक बड़े स्तर पर लंबे समय तक प्रयोग, लैबोरेटरी की तरह चीजें चलती हैं, तब कुछ बदलाव दिखता है। प्राउड ऑफ बिहार, ये सब जो जितना कुछ, या विकास वैभव में जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे आप बहुत कुछ बदल नहीं सकते। उससे ज़्यादा आप आईजी रहते हुए, किसी जोन के अगर आप आईजी रहते हैं तो बहुत सारे लोगों को आप रिलीफ भी दे सकते हैं, और जो सिस्टम 2-3-4 वर्षों के लिए ही सही सिस्टम को आप पटरी पर लाएंगे तो उसका रिजल्ट सामने आएगा। अभियानंद आए गए, लेकिन कुछ चीजें छोड़कर गए ना, आज भी चर्चा होती है, चाहे इकोनॉमिक ऑफेंस हो या स्पेशल विजिलेंस यूनिट हो। विनय कुमार जो काम कर रहे हैं, विनय कुमार बिहार सरकार, सुनील कुमार जैसा मंत्री वो बन जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे जो डीजीपी के रूप में वो कर रहे हैं। तो इस बात को हमें समझना होगा, और ये आज की पीढ़ी हो या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी इस बात को नहीं समझते कि नेतागिरी में सब कुछ है, जबकि नेतागिरी में कुछ भी नहीं है। नेता के साथ बनकर आप एमएलए, एमपी, मंत्री बनकर कुछ नहीं कर सकते। तो जितने मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर हैं जो स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, तो वो इस तरीके से नेता बन के नहीं बन सकते। हाँ, और यही डिफरेंसेज है। जो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसका कारण यही है कि ये नेता मीडिया कर्मी कम, नेता कर्मी ज़्यादा है। ये नेता की तरह चीज़ों को एक्ट करता है। ये काम कभी मीडिया वाले को न शोभा देता है, न मीडिया वाले को इस तरीके से चीज़ों को देखना चाहिए। आप मीडिया वाले हैं तो मीडिया को मीडिया की तरह उस खबर को लीजिए, उस पर आप जितना इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, अनुसंधान कीजिए, एक से एक खबर दिखाइए कि स्वास्थ्य विभाग में पर पीएचसी कितना पैसा जा रहा है, दवा के लिए कितना पैसा जा रहा है, कितना डॉक्टर का पोस्टिंग। अगर मनीष कश्यप अगर तुम कर सकते हो ना, तो एक सलाह मेरी राय मानो, तुम्हारे पास नेटवर्क भी है। पीएचसी का तमाम डॉक्टर पोस्टेड कहीं और रहता है और निजी प्रैक्टिस क्लिनिक कहीं और चलाता है। कुछ मत करो, लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। बस उस जिस समय क्या कहते हैं टाइम है ना अस्पताल का, अस्पताल से लाइफ पर जुड़ो, और दूसरे को वो कहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है वहाँ से जोड़ दो। किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिखा दो कि देख लीजिए ये जो जनाब हैं, ये जनाब जो है सो कहाँ है, चकिया पीएचसी में पोस्टेड है मृत्युंजय तिवारी। अभी इनको इस अस्पताल में होना चाहिए, ये अस्पताल में नहीं है। देखिए हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त वो कहाँ है।
देखिए इस समय में मोतिहारी में वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ मरीजों की भीड़ देख लीजिए, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुम्हारे पास पैसा भी है, इक्विपमेंट भी तुमको मिल जाएगा, तुम कर दो। देखो डॉक्टर का पसीना छूट जाएगा, एक भी डॉक्टर अपने आप को जो है सो संभाल नहीं पाएगा, कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी। तो पत्रकारिता करनी होगी बाबू, इस तरीके से नेतागिरी करना है तब तो कुछ बात नहीं। नेतागिरी किए जेल गए, फिर नेतागिरी किए पिटाई खाए, आगे दिन भी नेतागिरी करोगे, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन 2-4 गो केस मर्रम पिट्टी दंगा फसाद होगा, क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर बदल चुका है। तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में लोगों के अंदर जो सोच है वो सोच है कि ये आदमी बेहंडल है, ये इस आदमी से कोई मतलब नहीं रखना है, ये आदमी खत्म है, जहाँ जाएगा वहाँ विवाद खड़ा करेंगे। तो ये एक इमेज जो है ना, सही काम को भी जो है नोटिस लेने नहीं देता है।